हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज एक धमाकेदार मूवी लेकर फिर हाजिर हुआ हूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। हाल ही में आई मूवी मेट्रो इन दिनों को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी। फिल्म में 4 अलग अलग कपल्स की कहानियों को दिखाया गया है, जहां प्यार, धोखा, चीटिंग, ब्रेकअप सब कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी श्रुति और आकाश नाम के कपल से शुरू होती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, पर उनके परिवार वालों ने जल्दबाजी करके इनकी शादी करवा दी, जिससे कि इन पर अचानक ढेर सारी जिम्मेदारियां आ गई। इसके चलते आकाश अपने सिंगिंग की जॉब छोड़कर एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बन जाता है। फिर कुछ दिनों बाद श्रुति प्रेग्नेंट हो जाती है, पर आकाश इस बात से कुछ खास खुश नहीं था। असल में यहाँ वो पहले खुश हो जाता है, लेकिन फिर दुखी हो जाता है। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाएगी और वो अपने सिंगिंग करियर पर भी ध्यान नहीं दे पाएगा। फिर धीरे धीरे श्रुति भी ये बात नोटिस करती है कि आकाश उनके बच्चे को लेकर खुश नहीं है। और कुछ दिनों बाद उनके घर उन दोनों का क्लोज फ्रेंड पार्थ आता है। पार्थ एक इन्फ्लुएंसर था जो सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाता था। यहाँ आकाश और पार्थ की बातों से हमें पता चलता है कि पार्थ अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं था। उसे तो बस नई नई लड़कियों को डेट करना पसंद था और वो उनके साथ घूमता फिरता, फिजिकल होता और फिर किसी बहाने से ब्रेकअप कर लेता। आज वो अपने किसी दोस्त के घर जाता है। वहीं उसके घर पर गलती से चुमकी नाम की लड़की घुस आती है। असल में चुमकी अपने मंगेतर से मिलने जाने वाली थी और आज पहली बार उसने ड्रिंक कर ली थी। नशे में वो गलत एड्रेस पर पहुंच जाती है, यानी पार्थ के घर। तब पार्थ उस समय बाहर जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। तब उसके बगल में पड़ा फोन रिंग करता है। कॉल किसी आनंद नाम के बंदे का था जो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहा था। यहाँ पार्थ कॉल काट देता है कि तभी चुमकी उसके सामने आ जाती है और पार्थ उसे देख के डर जाता है। वहीं चुमकी पार्थ को देख जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर पार्थ जैसे तैसे उसे चुप करवाता है और उसे पता लगता है कि चुमकी गलत एड्रेस पर आ गई है। सो वो उसके पास जो एड्रेस था उसे वहाँ ड्रॉप करने जाता है। इसी बीच पार्थ की नई गर्लफ्रेंड भी उसे चुमकी के साथ देख लेती है और उसे लगता है कि पार्थ ने उसे धोखा दे दिया, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि चुमकी का बॉयफ्रेंड आनंद घर के बाहर ही खड़ा था। इससे पहले कि चुमकी उसे कुछ बताती, वो वहीं बेहोश हो जाती है और पार्थ उसे ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम चुमकी की बड़ी बहन काजल को देखते हैं, जो उस समय अपने पति मोंटी के साथ किसी पार्टी में थी। पार्टी में लेडीज और जेंट्स अपने अपने ग्रुप से बातें कर रहे थे और ये डिस्कस कर रहे थे कि उनकी लाइफ कितनी बोरिंग हो गई है। और यहाँ लेडीज ये बात कर रही थी कि उन्हें घर से बाहर निकल कर काम करना चाहिए ताकि उनकी बोरियत कम हो जाए। दूसरी तरफ जेंट्स ये बात कर रहे थे कि उन्हें डेटिंग एप्स ट्राई करना चाहिए। मोंटी भी डेटिंग की बात सुन के काफी एक्साइटेड हो जाता है। वैसे तो काजल और मोंटी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, पर शादी के इतने साल गुजरने से उनका रिश्ता थोड़ा बोरिंग सा हो गया था। उन दोनों की एक बेटी भी है जो एक टीनेजर है और फिलहाल स्कूल में पढ़ती है। वो इस बात से कंफ्यूज थे कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है या फिर लड़कों में, क्योंकि उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिस पर उसे क्रश था। उसका एक और क्लासमेट था जो उसे पसंद करता था, पर वो उसे पसंद नहीं करती थी। इसी बात से वो कंफ्यूज्ड थी कि आखिर उसे लड़कियां पसंद है या फिर लड़के। इसके बाद हम काजल और चुमकी की माँ शिबानी को देखते हैं। शिबानी ने अपनी सारी जिंदगी घर संभालने में, बच्चों को पालने में और पति की सेवा करने में निकाल दी। उसे इस बात का दुख था कि उसने खुद के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। इसी बीच उसे पता चलता है कि कोलकाता में उनका कॉलेज रियूनियन होने वाला है और शिबानी इस बात से बहुत एक्साइटेड थी कि वो अपने पुराने दोस्तों से वापस मिलेगी। मगर उसका पति संजीव उसे जाने से मना कर देता है। साथ ही वो ये कहता है कि तुम वहाँ जाकर क्या करोगी और तुम अकेले कोलकाता कैसे जाओगी। यहाँ शिबानी उसे मनाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन संजीव अपनी जिद पर अड़ा रहता है। इधर चुमकी और आनंद के बीच में गलतफहमी पैदा हो गई थी, क्योंकि आनंद को लग रहा था कि चुमकी उस लड़के के साथ डेट कर रही है और चुमकी इसी बात से परेशान थी। इसी सिलसिले में वो वापस पार्थ से मिलती है और उसे कहते कि वो आकर आनंद को सब कुछ सच बता दे कि उस रात क्या हुआ था। तब पार्थ चुमकी की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपनी दोस्त श्रुति को अपनी वाइफ बनाकर आनंद से मिलवाने ले जाता है। यहाँ पार्थ आनंद से कहता है कि श्रुति और वो उस रात साथ ही थे और चुमकी गलती से उनके घर पर आ गई थी। तब आनंद को भी यकीन हो जाता है कि चुमकी उसे धोखा नहीं दे रही थी। फिर पार्थ चुमकी के साथ भी फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, मगर चुमकी वैसी बिल्कुल नहीं थी, तो वो पार्थ को कोई भाव नहीं देती। जिसके बाद पार्थ वहाँ से चला जाता है। अब श्रुति घर आकर देखती है कि आकाश काफी परेशान है और वो उसे कह दे कि मैं जानती हूँ कि तुम इस बच्चे के लिए अभी रेडी नहीं हो, इसलिए हम एबॉर्शन करवा लेते हैं। ये सुनकर आकाश हाँ कह देता है, पर श्रुति को बहुत बुरा लगता है। उसे लगा था कि आकाश उसे ऐसा करने से मना करेगा, बल्कि यहाँ आकाश तो उसे हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन वहाँ जाकर श्रुति की हिम्मत नहीं होती और वो बिना एबॉर्शन करवाए घर लौट आती है। हालांकि वो इस बारे में आकाश को नहीं बताती, क्योंकि आकाश ने अपनी जॉब छोड़कर अपने सिंगिंग पर फोकस करने का डिसाइड किया
था और वहीं श्रुति भी शादी से पहले जॉब करती थी, पर क्योंकि आकाश लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहता था इसलिए श्रुति ने अपनी जॉब छोड़ दी थी और अब वो फिर से जॉब ज्वाइन करने का डिसाइड करती है और पार्थ इसमें उसकी हेल्प भी करता है। वहीं आकाश को काफी स्ट्रगल करने के बावजूद कोई भी अच्छे सिंगिंग प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे। इधर ऑफिस में श्रुति अपने कलीग को नोटिस करती है और सोचती है कि वो सिंगल पेरेंट होने के बाद भी कितने अच्छे से अपने बच्चे का ख्याल रखता है। असल में श्रुति उससे इम्प्रेस हो गई थी और उसी के साथ वो टाइम स्पेंड भी करने लगी थी, जिससे कि उसने आकाश को कॉल करना भी कम कर दिया था। इसी बात से आकाश को गलतफहमी हो जाती है कि श्रुति पार्थ के साथ वक्त बिताती है और शायद उनके बीच कुछ चल रहा है। इसके बाद चुमकी और आनंद की एंगेजमेंट हो जाती है और एंगेजमेंट के दौरान काजल को पता चलता है कि मोंटी डेटिंग ऐप चलाता है, लेकिन वो उससे कुछ कहती नहीं, बल्कि वो तो खुद उस ऐप पर फेक प्रोफाइल बनाकर मोंटी को सर्च करती है और उसके साथ चैटिंग करने लगती है। काजल जानबूझकर मोंटी से फ्लर्ट करती है और उसे इस बात से गुस्सा भी आता है कि मोंटी भी उससे फ्लर्ट करते जा रहा था, पर वो इसके बावजूद मोंटी को एक शब्द नहीं कहती। उसे बस ये देखना था कि आखिर मोंटी किस हद तक जाता है। इस तरफ चुमकी पार्थ की सोशल मीडिया वीडियोस को देखते रहती है, मतलब कहीं ना कहीं वो पार्थ को पसंद करने लगी थी। फिर इत्तेफाक से जब वो किसी काम से दिल्ली जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात पार्थ से होती है और दोनों में काफी बातें होती हैं। फिर उनके बीच दोस्ती भी हो जाती है। चुमकी पार्थ को एडवाइस देती है कि आखिर तुम कब तक ऐसे लड़कियों से फ्लर्ट करते रहोगे, तुम्हें कोई अच्छी लड़की ढूंढकर सेटल हो जाना चाहिए। तो पार्थ पूछता है कि पर मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सी लड़की मेरे लिए सही है। चुमकी कहते कि ये तो मुझे भी नहीं पता, पर जब भी तुम उस लड़की से मिलोगे तुम्हारे अंदर से आएगा कि यही है वो लड़की। फिर पार्थ पूछता है कि क्या तुम्हें भी ऐसा हुआ था जब तुमने आनंद को देखा था। इस पर चुमकी सोच में पड़ जाती है। दरअसल आनंद और चुमकी एक दूसरे को बचपन से जानते थे, यही कारण था कि चुमकी को लगा कि आनंद उसके लिए बेस्ट है, मगर अब वो पार्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। उनकी दोस्ती भी काफी गहरी होती जा रही थी और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सी बातें शेयर करने लगे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि काजल अपनी फेक आईडी से मोंटी को होटल में मिलने बुलाती है, तो मोंटी भी इस बात के लिए झट से मान जाता है। फिर होटल रूम में काजल चुपके से आकर मोंटी की आंखों पे पट्टी बांधती है और उसके कपड़े उतारती है। फिर वो उन कपड़ों को लेकर उधर से निकल जाती है। तब आखिर मोंटी को नए कपड़े पहनकर घर आना पड़ता है और यह काजल पहले से अपना सामान पैक करके तैयार थी। जैसे ही मोंटी आता है वो उसके सामने उसके वही कपड़े पहन कर आती है और अपनी बेटी को लेकर घर छोड़ के मायके चली जाती है। ये देख मोंटी समझ जाता है कि डेटिंग ऐप पर उसके साथ चैटिंग करने वाली लड़की कोई और नहीं, उसकी बीवी काजल ही थी और उसे इस बात का काफी पछतावा भी होता है। दूसरी तरफ श्रुति अपने ऑफिस कलीग की तरफ खिंची चली जा रही थी। उसका कलीग तो वैसे भी सिंगल पेरेंट था। अब यहाँ वो इतने करीब आ जाते हैं कि वो किस करने ही वाले थे कि श्रुति को आकाश का ख्याल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर रास्ते में उसे पार्थ मिलता है, जिसके बाद दोनों कैफे जाते हैं। हालांकि आकाश श्रुति का इंतजार कर रहा था और वो पार्थ और श्रुति को साथ देखकर उन पर चिल्लाने लगता है। असल में उसे शक था कि दोनों का अफेयर चल रहा है, यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि श्रुति का बच्चा उसका है भी या नहीं उसे नहीं पता। ये सुनकर श्रुति को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में आकाश पर हाथ उठा देती है। तब पार्थ उसे रोकने की कोशिश करता है, पर आकाश श्रुति को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। ये देख पार्थ श्रुति को समझाता है कि उसे आकाश को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो अब बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो गया है। इस पर श्रुति कहते कि इसमें आकाश की कोई गलती नहीं है। ये सुनकर हम समझ पाते हैं कि श्रुति आकाश से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि वो उसकी इस गलती को भी मानने को तैयार नहीं थी। इसके बाद श्रुति आकाश के ही पीछे पीछे जाने लगती है। वहीं आकाश इतने गुस्से में था कि वो श्रुति से बात तक नहीं करना चाहता था और दोनों एक ही घर में रहते हुए भी आपस में बात नहीं कर रहे थे। कई बार श्रुति सोचती कि आकाश को बता दे कि उसने अबॉर्शन नहीं करवाया, मगर उसे परेशान देखकर वो अपने आप को रोक लेती है। अब यहाँ श्रुति नौकरी तो कर रही थी आकाश का हाथ बटाने के लिए, लेकिन उसके मन में कई बार आता भी था कि फिलहाल वो शायद बच्चे के लिए रेडी नहीं है, तो उसे अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। इसके बाद एक दिन आकाश की मेहनत रंग लाती है और एक बड़ा सिंगर रिकॉर्डिंग स्टूडियो न आने के कारण उसे गाने का चांस मिल जाता है। गाने के लिरिक्स कुछ ऐसे थे कि हीरो की वाइफ को बच्चा हुआ है और वो पहली बार उसे देख रहा है। यहाँ म्यूजिक डायरेक्टर आकाश से कहता है कि तुम ऐसा इमेजिन करो कि तुम्हारा बच्चा हुआ है और तुम उसे देखते हुए गाना गा रहे हो। तब आकाश भी ऐसा ही करता है, पर गाते गाते वो इतना इमोशनल हो जाता है ये सोच करके उसका भी बच्चा होने वाला था, पर उसने उसे उस दुनिया में आने ही नहीं दिया। इसके बाद वो तुरंत वहाँ से घर जाता है और श्रुति से माफी मांगता है। तब श्रुति भी उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद दोनों अपने रिश्ते को नए सिरे से शुरू करने की सोचते हैं। इधर मोंटी काजल के घर उसे लेने आता है, लेकिन काजल उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती थी। काजल की माँ शिबानी उसे समझाती है कि उसे मोंटी की गलती को माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। तब काजल उन्हें कहते कि मैं वही गलती नहीं करना चाहती जो आपने की थी। असल में हुआ यूँ था कि काजल के पापा ने भी उसकी माँ के साथ चीट किया था, लेकिन उन्होंने अपने पति को माफ कर दिया था ताकि उसका घर सही सलामत रहे। फिर काजल कहते कि मुझे आपकी तरह नहीं बनना, पर शायद मैं आपकी तरह ही बनती जा रही हूँ। इसके बाद काजल के पापा उसे समझाते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी
पर वो काजल की माँ से बहुत प्यार करते हैं और उसने उन्हें दूसरा मौका दिया, इसलिए वो अपनी गलती सुधार पाए। अब वो चाहते कि काजल भी मोंटी के साथ थोड़ा समय बिताए और देखे कि वो उसे माफ करना चाहती भी है या नहीं, क्योंकि फिर वो खुद काजल का डिवोर्स दिलाने में उसकी मदद करेंगे। ये सुनकर काजल भी मान जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी अपनी बेटी के लिए दोनों पेरेंट्स का होना कितना जरूरी है। फिर वो और मोंटी ट्रिप पर जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद काजल अकेली रिजॉर्ट चली जाती है। वहीं मोंटी उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे आता है, पर काजल जानबूझकर उसे जेलस फील कराने के लिए एक लड़के के साथ घूमने लगती है। इसके बाद भी मोंटी उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है। इधर काजल की माँ अपने कॉलेज रियूनियन के लिए कोलकाता चली जाती है बिना अपने हस्बैंड की परमिशन लिए। तब वहाँ उनकी मुलाकात अपने कॉलेज के प्यार परिमल से होती है। यहाँ न सिर्फ शिबानी बल्कि परिमल भी शिबानी से प्यार करता था, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पाई और अब परिमल अब अपनी जिंदगी से दुखी है, क्योंकि उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है और उसकी बेटी जिस लड़के से प्यार करती है वो लंदन में सेटल होना चाहता है। मगर परिमल की बेटी उसे अकेला छोड़कर लंदन नहीं जाना चाहती। अब परिमल का यह प्लान है कि वो ऐसा कुछ करेगा जिससे कि उसकी बेटी उससे नफरत करने लगे और खुद ही उसे छोड़कर लंदन चली जाए। इसी चक्कर में वो कभी शराब पीकर घर आता तो कभी बिना वजह अपनी बेटी पर चिल्लाता। हालांकि उसकी बेटी तब भी उसे छोड़कर नहीं जाती। यहाँ कॉलेज रियूनियन में शिबानी और परिमल अपनी पुरानी बातों को याद कर रहे होते हैं और यह शिबानी डिसाइड करती है कि वो कुछ दिनों बाद अपने घर जाएगी, ताकि उसके पति को एहसास हो कि जब वो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाते थे और हफ्ते भर उसे कॉल तक नहीं करते थे, तब शिबानी को कैसा लगता था। इसके बाद परिमल शिबानी से कहता है कि तुम्हें थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी, तो शिबानी इसके लिए भी मान जाती है। फिर परिमल शिबानी को अपनी झूठ मूठ की बीवी बनाकर अपने घर ले आता है और शिबानी उसकी बेटी के सामने जालिम माँ बनने का नाटक करने लगती है, जैसा कि परिमल ने उसे करने को कहा था। इतना ही नहीं, शिबानी उसे घर से ही निकल जाने के लिए कहती है। ये सुनकर परिमल की बेटी को बहुत बुरा लगता है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लंदन शिफ्ट होने के लिए मान जाती है। यहाँ इस बात से परिमल की बेटी तो दुखी थी, पर परिमल खुद बहुत खुश था, क्योंकि वो तो यही चाहता था कि उसकी बेटी लंदन जाकर अपने हस्बैंड के साथ सेटल हो जाए। इधर शिवानी के घर न लौटने के कारण उसका हस्बैंड संजीव बहुत परेशान था और वो उसे ढूंढते हुए कोलकाता पहुंच जाता है, जहां वो शिवानी को परिमल के साथ देख लेता है। यहाँ उसे लगता है कि शायद शिवानी उसे धोखा दे रही है, इस वजह से वो परिमल के साथ लड़ने लगता है। तब शिवानी संजीव को रोकती है और समझाती है कि उसके और परिमल के बीच ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ संजीव भी इस बात पर यकीन कर लेता है कि उसके और परिमल के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो उनके कॉलेज के दिनों में था और अब वो सिर्फ अपने पति से ही प्यार करती है। अब इसके बाद दोनों पति पत्नी के बीच सब ठीक हो जाता है। इधर पार्थ चुमकी को बताता है कि वो अब डेटिंग कर करके थक चुका है, उसे अब किसी अच्छी लड़की के साथ शादी करनी है। ये बात सुन के चुमकी को थोड़ा बुरा लगता है, पर वो पार्थ से कुछ कहती नहीं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि चुमकी का बॉस उसे आए दिन गलत तरीके से टच किया करता था, लेकिन चुपके अपने लिए आवाज उठा ही नहीं पाती थी। फिर वो आनंद से कहती कि अगर हम ऑफिस वालों को बता देंगे कि हम दोनों एंगेज्ड हैं, तो शायद बॉस मेरे साथ ऐसा करना बंद कर दे। तब आनंद कहता है कि हो सकता है कि बॉस को ये बात पता लगने पे वो सारी फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकाले। हम 4 महीने रुकते हैं, जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा तब मैं बॉस के लेवल पर आ जाऊंगा और सारी मुसीबत ठीक हो जाएगी। इसके बाद हम ऑफिस में अनाउंस कर देंगे कि हमारी सगाई हो गई है। ये सुन के चुमकी सोचने लगती है कि आनंद को उसकी जरा भी फिक्र नहीं है, इसलिए वो पार्थ के कहने पर खुद के लिए स्टैंड लेने का डिसाइड करती है। फिर अगली बार जब बॉस उसको इधर उधर टच करता है तो चुमकी उसे जोर का चाटा लगा देती है और जॉब छोड़कर जाने लगती है। तब आनंद उसे रोकने का काफी ट्राई करता है, क्योंकि वो भी उसी कंपनी में जॉब करता था, जिस पे चुमकी उसके साथ अपनी सगाई भी तोड़ के चली जाती है। फिर अगले सीन में हम काजल को देखते हैं, जो रिजॉर्ट में उस लड़के के साथ इंटीमेट होने वाली थी, मगर अचानक वो रुक जाती है, क्योंकि अभी वो अपने पति मोंटी से प्यार करती थी। उसी वक्त मोंटी भी वहाँ आ जाता है और उन दोनों को देख लेता है। इससे काजल को अपने किए पे पछतावा होता है और वो बिना उसे कुछ भी कहे घर लौट आती है। इधर चुमकी अपनी माँ से कॉल पे बात कर रही थी, तभी आनंद आकर उसे बताता है कि उसने जॉब छोड़ दी है, लेकिन चुमकी को अब उसकी जॉब छोड़ने या ना छोड़ने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो अब पार्थ से प्यार करने लगी थी। यहाँ पार्थ शादी के लिए कोलकाता निकल रहा था। चुमकी को ये बात पता चलते ही वो स्टेशन जाने लगती है। फिर वो पार्थ को बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। ये सुन के पार्थ खुद हैरान था। वो चुमकी से कहता है कि मैं तो अपनी फैमिली के साथ शादी करने कोलकाता जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद चुमकी घर चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही पार्थ अपनी फैमिली को लेकर ट्रेन से उतर जाता है, क्योंकि वो भी चुमकी को पसंद करने लगा था। इसके बाद कहानी कुछ दिन आगे फास्ट फॉरवर्ड होती है और हम पार्थ और चुमकी की शादी होते हुए देखते हैं। शादी में मोंटी भी आया था, जो
काजल से पूछता है कि आखिर वो उससे बात क्यों नहीं कर रही है। तब काजल कहती है कि उसे गिल्ट फील हो रहा है। तो मोंटी भी कहता है कि उस दिन क्या हुआ था ये मुझे नहीं जानना, मैं बस चाहता हूँ कि हम अपने रिश्ते को एक और मौका दें और सब कुछ नए सिरे से शुरू करें। यहाँ काजल उसे सॉरी कहती है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है और काजल और मोंटी के बीच छोटी छोटी नोकझोंक तो हो रही थी, मगर उसी के साथ अब उनका प्यार भी और ज्यादा बढ़ गया था। वहीं आकाश का सिंगिंग करियर अच्छा खासा चल रहा था और वो अपनी बेबी श्रुति और उनके बच्चे के साथ खुश था। इधर चुमके और पार्थ भी जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले थे। साथ ही काजल को पता चल चुका था कि उसकी बेटी को लड़कियां पसंद हैं। फिर आखिर में हम परिमल को देखते हैं जो अपनी मरी हुई बीवी की यादों के साथ जिंदगी जीता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।